Okay, so talking about the adjectives now. An adjective is a word which adds something to the meaning of a noun. For example, fast, quiet, useful, much, pretty, old, blue, smart, beautiful, big, sad. ये सब adjectives हैं जो add करते हैं noun के meaning में. लाइक एक हमारे पास अगर पर्टिकुलर नाउन है उसके मीनिंग में ये सब कुछ उसकी लाइक अगर हम किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, गर्ल इज बेसिकली अ नाउन, उसका नाम. लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आशना, सो आशना इज द नेम ऑफ अ गर्ल. एंड जब हम बोलेंगे कि ब्यूटीफुल, सो वो उस नाउन की ऐड कर रहा है, उसकी एड्स कर रहा है कुछ समथिंग, लाइक इट्स एडिंग टू द लाइक ब्यूटी ऑफ दैट पर्सन. ओके, एंड अगर हम आशना के बारे में उसको ब्यूटीफुल एडजेक्टिव उसके साथ ऐड कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि उस नाउन के साथ हम कुछ ऐड अप कर रहे हैं. जब हम कुछ किसी नाउन के साथ कुछ ऐड अप करेंगे ना, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. ओके, and the number like 3, 2, 1, these are also basically adjectives. Further, there are so many types of nouns actually. So the very first type is coordinate adjectives. Coordinate adjectives are small groups of adjectives that band together to modify the same noun. They are separated by the word and or with commas. Here are some examples. अब जो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं वो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं एडजेक्टिव्स के, जो इकट्ठे यूज होते हैं उसी सेम नाउन को. जैसे यहाँ पे जो शी है, उसी सेम पर्सन के लिए हम दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो कि है पिंक एंड येलो. सो उसी सेम पर्सन के लिए हम ये दोनों वर्ड्स को इकट्ठे यूज कर रहे हैं एंड इन दोनों वर्ड्स को हम सेपरेट करते हैं मोस्टली एंड या फिर कॉमा के साथ. So here are some examples. She wore a pink and yellow top yesterday. उसने कल एक पिंक और एक पिंक एंड येलो, बेसिकली उसकी पिंक एंड येलो टॉप में होगा, इसीलिए पिंक एंड येलो इज यूज टुगेदर. उसकी टॉप में बेसिकली पिंक एंड येलो कलर होगा. It was a bright, sunny and glorious morning along Tybee Beach. अब इसमें हम उस बीच के लिए, उस मॉर्निंग के लिए तीन चीजें ऐड कर रहे हैं, दैट इज ब्राइट, सनी एंड ग्लोरियस. ओके, सो उसके लिए हम ये तीनों चीजें ऐड कर रहे हैं और हम तीन एडजेक्टिव्स भी इकट्ठे यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है. हम उसको कभी कभी एंड के साथ सेपरेट करते हैं जब हमारे पास दो होते हैं. जब हमारे पास इसी तरह तीन एडजेक्टिव्स होते हैं तो उसको हम कॉमर्स भी और एंड के साथ, दोनों के साथ सेपरेट करते हैं. The murder was a sad, sorry, gruesome affair. तो जो उसका मर्डर था वो बहुत ही दुखांत, जिसको हम बेसिकली कहना चाहते हैं. तो इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही है. इन तीनों वर्ड्स का एक एडजेक्टिव हमने इनको यूज किया वो दुखांत वाली फीलिंग लाने के लिए. सो फिर भी हमने तीन एडजेक्टिव यूज करिए इनको एक तरह का, ये इसीलिए इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्म में इकट्ठे यूज होते हैं. ओके, देन जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू आर पाइलिंग अप वर्ड्स बिफोर अ नाउन. बस ये केयरफुल आपको रहना पड़ेगा कि हम कौन से वर्ड्स, जैसे अगर हम तीन एडजेक्टिव्स ऐड कर रहे हैं या फिर दो ऐड कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्लू हॉस्पिटल गाउन doesn't have any commas or the words. That's because blue is modifying hospital gown. If in doubt over two words that could possibly be modifiers, place the word and between them. Okay, place the word and between them. If it doesn't make sense, no, you are dealing with the descriptive adjective and not coordinative adjective. अब ये वो आपको एक एक्सेप्शन एक बता रहे हैं कि आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप तीन चार एडजेक्टिव एक नाउन के पहले इकट्ठे यूज कर रहे हो, एक नाउन से पहले जब आप तीन चार एडजेक्टिव इकट्ठे यूज करोगे, जिस तरह हम कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक हम बोल रहे हैं कि ब्लू हॉस्पिटल गाउन, तो इसके अंदर कोई कॉमर्स नहीं है, यहाँ कोई वर्ड है. इसका रीजन क्या है? क्योंकि ब्लू जो है वो मॉडिफाई कर रहा है हॉस्पिटल गाउन को. अब अगर डाउट रहे, जैसे आपको अगर दो वर्ड्स के बीच में डाउट रह रहा है और जो सेंटेंस सेंस नहीं बना रहा, सो उसका मतलब यही होता है कि अगर सेंटेंस सेंस नहीं बन रही तो उसका मतलब ये है कि आप कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव के साथ डील नहीं कर रहे हो, आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के साथ डील कर रहे हो, मतलब आप गलत यूज कर रहे हो, वो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो सकते.
Then comes demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives point to which noun or pronoun you are speaking about. These four words will help you spot demonstrative adjectives. अब अगर हम demonstrative adjectives के बारे में बात करते हैं तो वो point करते हैं which, like they point to which noun and pronoun. जैसे यहाँ पे हम demonstrative adjectives के बारे में सुने तो वहाँ पे है this, that, these, those. हमने प्रोनाउंस के बारे में जब स्टडी किया था उसमें भी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या थे, दिस, दैट, दीज, दोस, सच. ओके, इसमें लेकिन ये हमारे पास है दिस, दैट, दीज, दोस. अब ये दीज फोर वर्ड्स हमें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को स्पॉट करने में हेल्प करेंगी. जैसे टिपिकली, ऑल्दो नॉट ऑलवेज, बट एडजेक्टिव्स कम बिफोर द नाउन, दे आर मॉडिफाइड. जो एडजेक्टिव्स है वो नाउन से पहले आते हैं, उस नाउन से पहले जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसको वो और लाइक अलग कर रहे हैं, अपना एडजेक्टिव ऐड करने के बाद वो नाउन का चेंज कर रहे हैं कुछ. इट्स अ श्योर बेट. विद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इट्स अ श्योर बेट, दे विल स्टैंड राइट इन फ्रंट ऑफ द नाउन दे आर वर्किंग विद. हियर आर सम एग्जांपल्स. वो बिल्कुल, ये तो श्योर है, जब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हो तो वो बिल्कुल एकदम से फ्रंट में आएगा नाउन के जिसके साथ वो काम कर रहे हैं, जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वुड यू लाइक दिस बाइसिकल. क्या तुम ये बाइसिकल लेना चाहोगे. तो इसमें हमने एकदम से नाउन के पहले वो एडजेक्टिव यूज किया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया. एंड जब भी नाउन से पहले ऐसा कोई वर्ड आएगा दिस, दैट, दीज, दोस, तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. दैट कार यूज्ड टू बी माइन. वो कार मेरी होती थी. ठीक है, सो दैट, अगेन हमने कार से पहले दैट यूज किया, थिंग से पहले, नाउन से पहले. कार एंड बाइसिकल आर नाउन्स हियर, सो इसलिए हमने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव से राइट बिफोर वी हैव यूज्ड दैट. I don't want these accolades. So मुझे ये accolades नहीं चाहिए, तो these. Again we have used these here. वो demonstrative adjective है. ये आपको खुद identify पता लग जाएगा किस तरह करना है. जब noun से पहले इनको use किया जाएगा तो वो demonstrative adjectives होंगे. Then डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, इनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे बिल्कुल इन द वेरी बिगिनिंग जब हमने कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स के बारे में बात करी थी. सो दे जस्ट टोल्ड दैट कि आप उस टाइम पे जब आपको कोई लगता है सेंटेंस की डिस्क्रिप्टिव नहीं है, जो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव नहीं बन पा रहा है, तो इट मीन्स आप उसके साथ डील नहीं कर रहे हो, आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के साथ डील कर रहे हो. तो अब हम स्टडी करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. The most common of the adjectives are descriptive adjectives. जो बहुत कॉमन है, जो हम मोस्टली यूज करते हैं, जो हमेशा मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. They are generally what we envision when we imagine a word modifying a noun. They give the noun a quality or attribute. वो एक noun को quality provide करते हैं. Like वो noun में एक प्रॉपर उसके बारे में बता के उसको कुछ एक क्वालिटी देते हैं, चाहे वो बुरी है चाहे वो अच्छी है. दे गिव द नाउन अ क्वालिटी और एट्रीब्यूट. दिस टेक्स अस फ्रॉम द ब्रदर टू द ईवल ब्रदर. अब जब हम बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर लिखा है कि द ब्रदर, और जब हम लिख रहे हैं द ईवल ब्रदर, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम ब्रदर के साथ एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं जो उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि वो ईवल है, बुरा है. ठीक है, or we learn more as we progress from the daisy to the perky daisy. Again we have used adjective with daisy, that is perky. Here are 3 sample sentences. The silly dog rolled around in the filthy mud for hours. अब हमने यहाँ पे dog के साथ भी descriptive adjective यूज किया है जो कि है silly. तो हमने उसकी क्वालिटी काइंड ऑफ, अब वो क्वालिटी बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बट वी आर यूजिंग इट विद दैट कि उसके बारे में कुछ बता रहे हैं. जब हम किसी नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब हम किसी पर्सन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करेंगे, तो उसको इसीलिए हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि वो कुछ एड अप करता है उसके लिए. जब हम द सिली डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, सो सिली हमने ऐड किया डॉग के साथ उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए. And around in the filthy mud for hours, हमने mud के साथ filthy ऐड किया कि बताने के लिए कि वो गंदा है, right? She is such a nice cashier. हमने उस cashier के बारे में बोला कि that she is so nice. So वो cashier के साथ एक तरह का adjective ऐड हो रहा है कि she is nice. He hurt for her feelings when he labeled her an annoying sister. उसने उसकी feelings को उसने उसको बुरा फील करवाया जब उसने उसको बोला कि तुम एक इरिटेटिंग, तुम एक बहुत तंग करने वाली बहन हो.
अनोइंग सिस्टर, अब हमने उस सिस्टर के साथ अनोइंग ऐड किया, मीन्स अनोइंग उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो सिस्टर बहुत इरिटेटिंग होगी या बहुत परेशान कर रही होगी अपने भाई को, इसलिए उसने बोला कि तुम बहुत अनोइंग हो। सो उसने उसकी फीलिंग्स हर्ट कर दी है, क्या क्या कि तुम बहुत अनोइंग हो, तुम एक अनोइंग सिस्टर हो। सो गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट स्पेसिफिक एंटिटीज। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, वो पॉइंट आउट क्या करते हैं? कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज। दे सिंगल आउट अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन इन ऑर्डर टू मॉडिफाई और ड्रॉ अटेंशन टू इट। वो सिंगल आउट कर देते हैं। सिंगल आउट का मतलब क्या होता है? जैसे आप अभी आगे एग्जाम्पल देखना, लाइक आई डोंट लाइक एनी लायर्स। ओके, सो एनी मतलब वो सिंगल कर देते हैं उस वर्ड को, उस नाउन या प्रोनाउन की चीज को सिंगल कर देते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लायर्स, मतलब झूठे जो होते हैं लोग, हम सबको बोल रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ एनी ऐड कर रहे हैं, मतलब कोई भी। हम इसको एक सिंगुलर टच दे रहे हैं उस प्रोनाउन और प्रोनाउन को, आइए एडजेक्टिव ऐड करने के बाद। सो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ये करते हैं कि हम स्पेसिफिक एंटिटी, लाइक जो स्पेसिफिक चीज होती है, कुछ स्पेशल इफेक्टिव चीज होती है, उसको हम पॉइंट आउट करने के लिए उसके साथ हम ऐड कर देते हैं, मॉडिफाई करने के लिए उस नाउन और प्रोनाउन को, सिंगुलर चीज कि उसके साथ हम उसकी अटेंशन ले सकें। ठीक है, उसको स्पेसिफिकली सेंटेंस में पॉइंट आउट कर सकते हैं, स्पेशल अटेंशन दे सकते हैं। नोटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड, जो मोस्टली यूज होते हैं एडजेक्टिव्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वो कौन से होते हैं? एनी, ईच, ईदर, एवरी, नीदर। ये सारे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में इंक्लूड करते हैं, एनी, ईच, ईदर, एवरी, नीदर। So we'll just skip to the examples. Like most of their comrades, these adjectives stand right beside the noun they are modifying. जो ये adjectives होते हैं वो बिल्कुल noun के beside होता है, बिल्कुल साथ में। They will stand just right beside the noun. Examples हैं कुछ इसकी, I don't like any liars. मुझे कोई भी झूठे लोग पसंद नहीं है, कोई भी। अगेन वी आर जस्ट एडिंग कि मुझे एक भी झूठे लोग नहीं पसंद। तो हम उन झूठे लोग लायर्स के साथ एक सिंगुलर ऐड कर रहे हैं कि हम उसमें सेंटेंस में उसकी तरफ अटेंशन ड्रॉ करवा सकें। देन डोंट टच ईदर प्लांट, किसी भी प्लांट को टच मत करना। अगेन वी हैव सेड दैट किसी भी प्लांट को, किसी एक भी प्लांट को टच मत करना। देन she bought every handbag in that store. उसने जितने भी स्टोर में हैंडबैग थे, उसने हर एक हैंडबैग, हर एक पर्स खरीद लिया। So you can just see that she bought every. हम अगेन सिंगुलर चीज बता रहे हैं कि उसने स्टोर में जितने हैंडबैग्स थे सारे के सारे खरीद लिए। So you can just see that जब हम बात कर रहे हैं इस बारे में, तो हम एक प्लूरल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम बोल रहे हैं कि उसने शी बॉट एवरी हैंडबैग इन द स्टोर, तो उसने मतलब बहुत सारे हैंडबैग्स खरीद लिए होंगे, बट स्टिल वी हैव यूज्ड एवरी वर्ड कि उसको हम एक सिंगुलर टच दे सके। सो फर्दर इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं, यू कैन ऑल्सो हैव इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स सिमिलर टू इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स की तरह। These adjectives point to non-specific items. ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट नहीं करते, वो नॉन स्पेसिफिक आइटम्स को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग like not having anything in our mind, we are just talking like about a non-specific item in our mind. Be on the lookout for these token words to know you are hot on the trail of an indefinite adjective. So basically इस लाइन का यही मतलब है कि जो हमारे नीचे ये adjectives given है, any, few, many, numbers, no, several, ये सारे indefinite adjective होते हैं कि by chance अगर हम आगे से किसी लाइन में देख लें, so that we can just come to know कि ये indefinite है। Here are some sample sentences. I don't want any back talk. Okay, any back talk मतलब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल रहे हैं कि तुम बातें मत करो या कुछ,
मतलब पीठ पीछे बातें मत करो ऐसा कुछ, लेकिन हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मुझे कोई भी बैक टॉक नहीं चाहिए। डू यू हैव डू यू हैव मेनी ओपनिंग्स? वी आर सेइंग दैट क्या तुम्हारे पास बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, जॉब वैकेंसीज हैं। सो मेनी यहाँ पे हम स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे कि इस पोजीशन के लिए, या फिर अगर हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन की ओपनिंग्स पूछ रहे हैं तो हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि कितनी या कहाँ पर। हम बोल रहे हैं दिस मेनी ओपनिंग्स, मतलब बहुत सारी हैं, हम कोई नंबर नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो इट्स अ नॉन स्पेसिफिक थिंग, इसलिए हम इसको इनडेफिनेट बोलते हैं। देयर आर नो बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कोई भी बुक नहीं है। हम किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि लाइब्रेरी में रामायण है, बाइबल नहीं है। वी आर जस्ट सेइंग कि लाइब्रेरी में कोई भी बुक नहीं है। Then interrogative adjectives. Interrogative adjectives again they are same as interrogative pronouns. ये क्या करते हैं? Interrogative adjective pose a question. ये बेसिकली एक क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है तब ये वाले एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं। They need a noun or pronoun by their side. उनको नाउन और प्रोनाउन अपने साथ चाहिए होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब बनाने के लिए जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके साथ हमें नाउन और प्रोनाउन एक्चुअली चाहिए ही होते हैं। इन दिस कैटेगरी बी ऑन द लॉक आउट फॉर दीज वर्ड्स। जब हम इस कैटेगरी के बारे में सर्च करेंगे, लाइक जब हम ढूंढेंगे एक सेंटेंस में कि कौन सा इंटेरोगेटिव है या कोई और एडजेक्टिव है, तो जब हमें ऐसा कोई वर्ड मिल जाएगा, अगर व्हाट, विच, हुज ऐसे वर्ड अगर हमें बाय चांस मिल जाते हैं, सो दैट मीन्स दैट कि वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, कि उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दैट इज इंटेरोगेटिव। सो फर्दर वी हैव, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। व्हाट कलर डू यू वांट टू पेंट द कॉटेज? तुम्हें कॉटेज को पेंट करने के लिए कौन सा कलर चाहिए? ओके। विच किमोनो डू यू वांट टू ऑर्डर? कौन सा किमोनो? किमोनो होती है एक ड्रेस, नेपाली ड्रेस होती है। वो बोल रहे हैं कि तुम्हें कौन सा किमोनो चाहिए ऑर्डर करने के लिए। सो इसमें अगेन उन्होंने पूछा है व्हाट, विच, देन हुज लैंड आर वी स्टैंडिंग ऑन? हम किसकी जमीन पर खड़े हैं? सो अगेन व्हाट, विच, हुज, इसमें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज हुए हैं जिनकी बस साथ में एकदम से हम नाउन यूज कर रहे हैं। लैंड, किमोनो, कलर, ये these are nouns. Each interrogative adjective needed a noun after it. हर एक interrogative adjective के साथ उसको हमें noun देना पड़ता है। There are other words that pose a question such as who and how, but they can't be adjectives because they don't modify nouns. अब ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि कौन सा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और कौन सा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें हम हु भी ऐड करते हैं, लेकिन जब आप एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हो उसमें हु ऐड नहीं होगा। इसके पीछे एक रीज़न है कि हम एडजेक्टिव बेसिकली इसीलिए यूज़ करते हैं कि वो नाउन को मॉडिफाई करे, लेकिन जो हु वर्ड है वो किसी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। सो इसीलिए हु हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, एंड सेम इज द केस फॉर हाउ, but they can be adjectives because they don't modify nouns. For example, you can say whose land are we standing on, but it would be incorrect to say who land are we standing on. अगर हम इसमें इसी सेंटेंस में who लगा दें तो वो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा कि who land are we standing on, इसका मतलब नहीं बनता। अगर हम इसी की जगह how लगा लें, how land are we standing on, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, सेंटेंस becomes meaningless. Now possessive adjectives. Possessive adjective कौन से होते हैं? These labels are pretty handy. We are about to learn possessive adjectives. इसमें क्या होता है? जो possession show करते हैं। So possession का मतलब ये होता है कि जब जो हमारे बारे, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को जब बोलते हैं कि वो मेरी है, so we are talking about possession here. सो जब हम पोजेशन के बारे में बात करते हैं, जिस तरह हमने पोजेसिव प्रोनाउंस देखे हैं, तो उसका भी मतलब इसी की तरह ही होता है। ये दोनों कुछ कुछ सिमिलर होते हैं। सो जिस तरह आप देख सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन में एडजेक्टिव में कौन से आते हैं। हियर आर द की प्लेयर्स इन पोजेसिव एडजेक्टिव: हिज, हर, माय, आर, देयर, योर। ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम अपनी किसी चीज़ के बारे में, किसी ओनरशिप की हमारी चीज़ है इस बारे में हम इसमें बात करते हैं।
Like demonstrative adjective, जो possessive adjectives हैं, they also come before their corresponding noun. जिस तरह हम demonstrative adjective में करते हैं कि वो एकदम noun से पहले आते हैं, तो इसमें भी यही होता है कि जब हम ये use करते हैं possessive adjective like his, her, my, are, there और your, तो इनके साथ भी हम noun एकदम से ये भी use होते हैं noun से एकदम पहले, with one notable exception. Before we get to that, we should consider first of all these sample sentences. ये sample sentences क्या है? Is that their Ferrari? Is that their Ferrari कि क्या वो उनकी Ferrari है? Again, ownership आ गई ना बात कि वो क्या उनकी Ferrari है? Don't touch our Bugatti. हमारी Bugatti को touch मत करो. I'm sorry, I didn't know this was your Lamborghini. तो अगेन इट्स थिंग इज देयर आर योर, इसमें हम पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ तुम्हारी है, तुम हमारी इस चीज़ को टच मत करो, एंड देन मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी है. जब हम इन चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं सेंटेंसेस में, दीज पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय द नाउन. इसमें हर एक पोजेसिव ऑब्जेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है. ओके, एंड देन इफ यू वुड like to eliminate the requirement of the corresponding noun, you need to change the adjective. Only his stays the same. अभी देखो इसमें सिर्फ his same रहता है. इसके भी कुछ examples आप देखिए. His, her, mine, ours, theirs, yours. इसमें क्या होता है? It would be incorrect to say that's there. हम इसको कभी भी बोलते नहीं है कि that's there. हम बोलते हैं but it's perfectly acceptable to say that's his. अब इसमें हम sentences में लिख सकते हैं the necklace that's hers, the red car over there it's ours, I have got my ticket, where's yours. तो इसमें आप देख सकते हो कि हम his, hers, mine, ours, theirs, yours यूज कर रहे हैं, लेकिन जो his है वो सिर्फ वही एक adjective है, वही एक possessive adjective है जो same रहता है हर केस में. Now we are talking about predicate adjective. With the exception of some possessive adjectives, all the examples here are attribute adjectives. That is, they come before the noun they modify. वो उस noun से पहले आते हैं जिसको वो modify कर रहे हैं. However, things get a little more complicated in the land of linking verbs. इसका मतलब होता है कि linking verbs जो होते हैं like am, is, are, was, were, ये सारे linking verbs होते हैं. So जब हम इसमें बात कर रहे हैं, adjectives that pop up after the linking verb are known as predicate adjectives. For example, she is smart, we are rich, they are efficient. So ये linking verb के जो एकदम बाद आते हैं वो सारे predicate adjectives होते हैं. Notice each of these adjectives is modifying the subject of the sentence. जो हर एक sentence में जो subject का main है, like she, we, they, इसका modify कर रहे हैं subject. They are tricky to spot because they come after the verb. ये हमेशा verb के बाद आते हैं instead of noun से पहले. So you have to just keep this thing in mind कि हमेशा जो noun के बाद आते हैं वो होते हैं predicate adjectives. Proper adjectives are capitalized adjectives derived from the proper nouns. Proper adjective होते हैं वही जिनका first letter capital रहता है proper nouns की तरह. जैसे a proper noun is a specific name for a person, place or thing. So instead of she हम यूज करते हैं मैरी. तो इसमें मैरी किसी का नाम है, एम वर्ड है, एम हम कैपिटल रखते हैं, किसी का नाम का पहला अक्षर कैपिटल रहता है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज उसमें भी फर्स्ट अक्षर कैपिटल रहता है. इंस्टेड ऑफ कंट्री वी हैव जापान. प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर लाइक देयर ancestral proper nouns. They just shift a little bit. Here are some examples कि proper nouns की तरह ही होते हैं. Basically I adore Japanese food. मैं Japanese food को पसंद करता हूँ. Again country के बारे में बात करें, Japanese. Okay. She is going to Shakespearean festival. Well, that was a Freudian slip. So that was a Freudian slip. इसमें आप देख रहे हो Japanese, Shakespearean. जब हम किसी country के बारे में इस तरह बोलते हैं, किसी country का specifically हम बोल रहे हैं, जैसे जापान का हम Japanese food के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स की बात करते हैं. उसमें हम कैपिटल यूज करते हैं, किसी का स्पेसिफिकली हम जापान के फूड के बारे में अडोर कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई प्रॉपर एडजेक्टिव्स. देन देयर आर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं?
दे डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ समथिंग. डेफिनेटली उनके नाम से पता लग रहा है कि वो किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में बोल रहे हैं. नाउ वी डोंट जस्ट हैव अ नाउन और प्रोनाउन. इसमें वी कैन ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मेनी. अब इसका आप देखो, इसमें शी हैज 2 चिल्ड्रन, इसमें हम खुद को क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी, 2. ओके, जब हमें आंसर मिल रहा है इट मीन्स वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है. इन द नियर फ्यूचर आई होप टू हैव 6 पपीज. 6 की हाउ मेनी, 6 पपीज. तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है. इन फैक्ट आई टेक द होल लिटर ऑफ पपीज. हाउ मच, होल. So we are getting the answer of how much and how many. जब हमें इस तरह का आंसर मिल जाता है, जैसे जब इसका आंसर हमें 1, 2, 3 में मिलता है, this turns words like 1 or 2 into adjectives. इसके कारण ही, ये quantitative adjective के कारण ही words जो होते हैं जैसे 1, 2, 6, 4, 5 ये सारे adjectives में turn हो जाते हैं. But really any quantity that's providing further information about a noun constitute a quantitative noun. सो आपको बेसिकली जब आंसर मिल रहा है तो वो क्वांटिटेटिव नाउन होते हैं. जो आपको आंसर जैसे 2, 3, 4, 5 में मिल रहा है तो ये 2, 3, 4, 5 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. देन वी हैव सीक्वेंस एडजेक्टिव. सीक्वेंस एडजेक्टिव्स आर अकिन टू क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. ये बिल्कुल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के जैसे ही होते हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग 2 चिल्ड्रन और 6 पपीज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि they are used in a form approximately named as ordinal numbers or ordinal adjective. जैसे हम अगर 4 की जगह 4th कह दें, 3 की जगह 3rd कह दें, 15th की जगह 15 की जगह हम 15th कह दें, तो that are sequence adjective जिनको हम ordinal adjective भी कहते हैं. This is my 4th donut. He ate the 3rd hot dog. This is Lex's 15th sweater. So we also have other adjectives that illustrate the order of things without using a specific number. Here are some examples. I'll watch the later show. मैं बाद वाला शो देखूंगा. तो ये भी कुछ होते हैं जिनको हम एज अ एडजेक्टिव लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें भी हम टाइम के बारे में बोल रहे हैं कि मैं बाद वाला शो देखूंगा. दिस इज माई नेक्स्ट बुक. ये मेरी अगली बुक है. आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम. मैं तुम्हें आखिरी बार के लिए ये बता रहा हूँ. सो हमारे पास कुछ ये भी एडजेक्टिव होते हैं जो ऑर्डर बताता है किसी चीज़ का. जब हम ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही एट द 3rd हॉट डॉग, तो इसमें ऑर्डर चल रहा है कि 3rd हॉट डॉग पे है वो. दिस इज Lex's 15th स्वेटर, मतलब वो 15th स्वेटर पे है. जब व्हेन वी आर गेटिंग अ सीक्वेंस, व्हेन वी आर गेटिंग अ ऑर्डर, सो इसमें लेटर में भी पता लग रहा है कि ऑर्डर है कि मैं अगला देखूंगा. नेक्स्ट बुक मतलब अगली बुक देखूंगा. लास्ट टाइम मतलब आखिरी बार. सो ये एक ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, सीक्वेंस है. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई थ्रू दिस. सम मोर एग्जांपल्स. ये एग्जांपल्स है नॉर्मल एडजेक्टिव्स की. ही इज अ हैंडसम बॉय. ये वो एक हैंडसम लड़का है. सो हैंडसम इज अ adjective used for that boy. Mangoes are sweet. Sweet is the adjective used for mangoes. Lions do not have long tails. Lions की लंबी पूंछ नहीं होती है. So we have used long means उनकी लंबी पूंछ नहीं होती है. It's a kind of an adjective for them. तो इसमें जो words हैं handsome, sweet and long, ये adjectives हैं. So basically mostly मैंने आपको जो some more examples बताई हैं, ये वही होते हैं common adjectives जो हम mostly use करते हैं. Still I have just provided you the information about कितनी types होती हैं, क्या types होती हैं. So that is all for the adjectives lecture.